जरा सोचिए, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, गरीबी और तकनीकी पिछड़ेपन से जूझ रहा है और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के क्लब में शामिल होने का सपना देखता है। ये कहानी किसी कल्पना की नहीं बल्कि हकीकत की है। ये कहानी है भारत के एक परमाणु महाशक्ति बनने की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? एक नया नवेला देश जिसके पास टेक्नोलॉजी के नाम पर ज्यादा कुछ था ही नहीं, उसने कैसे दुनिया की नजरों से छिपकर दुनिया के सबसे ताकतवर परमाणु हथियारों में से एक बना लिया। चलिए आज इसी हैरत अंगेज दास्तां के पन्ने पलटते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1947 से। सदियों की गुलामी के बाद भारत ने आजादी की पहली सांस ली थी। हवा में उम्मीदें थी, लेकिन सामने चुनौतियों का कह सकते हैं एक विशाल पहाड़ खड़ा था। देखते हैं कि इस मुश्किल दौर में वो कौन सा सपना था जिसकी नींव रखी जा रही थी। Check this dimension here. Yes, it matches the specs. Good, the alignment looks solid. I'll adjust the next page. आजादी तो मिल गई, पर देश के हालात क्या थे? भयंकर गरीबी, नाम मात्र के उद्योग और टेक्नोलॉजी के मामले में हम दुनिया से मान लीजिए मीलों पीछे थे। और इन्हीं मुश्किल हालात के बीच से एक बहुत महत्वाकांक्षी सफर की शुरुआत होनी थी। उस वक्त भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, Gentlemen, we stand at a pivotal moment. Our work demands absolute focus and unity. Let us proceed with determination. एक सपना देख रहे थे। उनका मानना था कि आने वाला कल विज्ञान का होगा। अगर भारत को वाकई मजबूत बनना है तो उसे साइंस और रिसर्च की दुनिया में सबसे आगे निकलना होगा। और बस यही एक सोच थी जिसने भारत के भविष्य की दिशा तय कर दी। अब इस सपने को हकीकत का रूप देने के लिए एक आर्किटेक्ट की जरूरत थी, और वो थे एक बेहद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत को एक तरह से झकझोर कर रख दिया। जो शांति का सपना था उसे एक गहरी चोट पहुंची और देश को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या सिर्फ शांति की बात करना काफी है। और फिर 1964 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। बस उसी दिन से भारत के परमाणु कार्यक्रम का मकसद बदल गया। अब फोकस सिर्फ बिजली और ऊर्जा नहीं था, अब फोकस था राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मरक्षा। शांति का सपना अब देश की सुरक्षा की जरूरत बन चुका था। कहानी के इसी नाजुक मोड़ पर देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा। 1966 में एक प्लेन क्रैश में डॉक्टर होमी भाभा का दुखद निधन हो गया। जिस इंसान ने यह सपना देखा था वही नहीं रहा। लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका मिशन जिंदा रहा। वो जो एक चिंगारी जला गए थे वो अब एक मशाल बन चुकी थी। कई सालों तक खामोशी से पर्दे के पीछे काम चलता रहा और फिर भारत एक ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन के लिए तैयार हुआ जो दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इस टॉप सीक्रेट मिशन के लिए जगह चुनी गई राजस्थान का पोखरण रेगिस्तान। दूर दूर तक सिर्फ रेत और खामोशी। यही वो जगह थी जो एक ऐसे राज की गवाह बनने वाली थी जो दुनिया का नक्शा बदल सकता था। और फिर वो दिन आया, 18 मई 1974। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। मिशन का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। और जब ये खबर दुनिया तक पहुंची तो सब बस हैरान रह गए। 1974 के इस धमाके के बाद भारत पर कई देशों ने पाबंदियां लगा दी। हमें अलग थलग करने की कोशिश की गई, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? इसी मुश्किल दौर ने भारत को आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबक सिखाया। देखते हैं कैसे। एक चुनौती एक मौके में बदल गई। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। कई बड़े देश नाराज हो गए और उन्होंने भारत पर कड़े तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। इसका मतलब यह था कि अब हमें जरूरी वैज्ञानिक सामान मिलना बंद हो गया। भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में अकेला छोड़ दिया गया था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उनका एक ही जवाब था, अगर दुनिया हमें टेक्नोलॉजी नहीं देगी तो हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाएंगे। और यहीं से शुरू हुई भारत के आत्मनिर्भर बनने की असली कहानी। इसी दौर में भारत को एक और हीरा मिला। एक ऐसा वैज्ञानिक
जिन्हें हम सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने भारत की अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने की कमान संभाली। अब भारत सिर्फ परमाणु बम ही नहीं, उसे दुश्मन तक पहुंचाने वाले रॉकेट भी खुद बना रहा था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर, वो पल जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि अब उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये था 1998 का ऑपरेशन शक्ति। तब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनके नेतृत्व में भारत ने एक और बड़ा और साहसिक कदम उठाया। सिर्फ 2 दिनों के अंदर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 परमाणु परीक्षण किए गए। पूरी दुनिया को एक सीधा और साफ संदेश दे दिया गया, भारत अब एक घोषित परमाणु शक्ति है। पर सबसे मजेदार बात तो यह है कि ये सब किया कैसे गया। दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी सैटेलाइट्स को चकमा देने के लिए सारा काम सिर्फ रात के अंधेरे में होता था। मशीनों को ऐसे ढका जाता था जैसे वो रेगिस्तान का ही हिस्सा हो। और तो और हमारे वैज्ञानिक आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर काम करते थे ताकि किसी को शक भी ना हो। अब भारत एक परमाणु शक्ति तो बन गया था, लेकिन ताकत के साथ आती है जिम्मेदारी। तो भारत ने दुनिया को यह भी बताया कि वो एक जिम्मेदार देश है। ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी जिम्मेदारी का ऐलान भी था। भारत ने एक बहुत बड़ी नीति की घोषणा की, नो फर्स्ट यूज, मतलब हम कभी भी किसी पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। हम इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब करेंगे जब हम पर कोई न्यूक्लियर हमला करेगा। ये एक बहुत बड़ा भरोसा था जो भारत ने दुनिया को दिया। और आज भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड की पूरी क्षमता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जमीन से, हवा से और समंदर की गहराइयों से, तीनों जगह से परमाणु हमला कर सकते हैं। जमीन पर मिसाइलें, हवा में लड़ाकू विमान और पानी के नीचे INS अरिहंत जैसी सबमरीन। ये क्षमता भारत को आज एक बहुत बड़ी ताकत बनाती है। तो ये थी कहानी, एक वैज्ञानिक सपने से शुरू होकर एक महान रणनीतिक शक्ति बनने तक की। ये कहानी है जबरदस्त इच्छा शक्ति और कमाल की सूझबूझ की। लेकिन जैसा हम जानते हैं, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो सवाल अब भी वही है, इस शानदार कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?